अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन शुरू होने के अनुष्ठान में आज दूसरे दिन राम अर्चना की जाएगी। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के मंच पर पीएम मोदी के साथ मोहन भागवत, गोपाल दास महाराज, यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 175 लोगों को न्योता भेजा गया। अयोध्या भूमि पूजन में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें ज्यादा उम्र की वजह से भीड़ से दूर रखने की सलाह दी गई। बीजेपी नेता उमा भारती अयोध्या तो जाएंगी, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से शुरू में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने से पहले ही सभी को अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी वही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखकर के राम मंदिर ट्रस्ट को राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए ट्रस्ट के अकाउंट में देने की जानकारी दी। सुशांत केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किसी को भी क्लीन चिट देने से इनकार किया और रिया के साथ उनके रिश्ते सही न होने की भी बात कही। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती के चार्टर्ड अकाउंटेंट को आज ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में सुशांत केस का मुद्दा उठाया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। भारत ने एलएसी पर चीन की हलचल के बाद उत्तरी लद्दाख में 15,000 से ज्यादा सैनिकों और कई टैंक की तैनाती कर दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने सेना के जवान को अगवा किया और इसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन किया गया। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध किया और अपने राज्य में 3 भाषा के फॉर्मूले को लागू न करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिम खोलने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें साफ किया गया कि बुजुर्गों और बच्चों को जिम में जाने की इजाजत नहीं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किया। मुंबई, पुणे और ठाणे समेत 5 जिलों में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक अब तक के बिहार में 55 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। बिहार में विधानसभा सत्र के दौरान बाढ़ के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और मंत्री संजय झा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांगा। अयोध्या में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता दिया गया। अयोध्या मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन के दिन देश के लोगों से अपने ही घरों में दीप जलाने की अपील की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि राजीव गांधी ने पहले ही राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के वकील नियुक्त करने के लिए भारत को मंजूरी दे दी। पीएम जनधन योजना के तहत पिछले 6 साल में 40 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले गए, जिनमें खाताधारकों ने 30,500 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा किए। पीएम मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ऐलान कर सकते हैं, जिसके तहत देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनेगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पीएम मोदी को फोन पर बातचीत की और कोरोना संकट में खाना और मेडिकल सहायता देने पर धन्यवाद कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तीसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद होम क्वारंटीन हो गए हैं क्योंकि उन्होंने शनिवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। कुपवाड़ा में बीजेपी के एक नेता ने अमित शाह के कोरोना से ठीक होने तक उपवास रखने का फैसला किया है। अहमदाबाद के एक मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना से जल्द ठीक होने के लिए महामृत्युंजय का जाप किया गया। पुलिस ने दावा किया कि दिल्ली हिंसा भड़काने के लिए विदेश से 1 करोड़ 62 लाख रुपए भेजे गए थे। मुंबई में देर रात हुई बारिश से परेल, हिंदमाता और किंग सर्कल जैसे इलाकों में पानी भर गया। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले मथुरा समेत कई रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी और अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दिन बंगाल में लॉकडाउन हटाने की अपील की। पश्चिम बंगाल सरकार ने चौथी बार लॉकडाउन की तारीखों में बदलाव किया, लेकिन भूमि पूजन वाले दिन लॉकडाउन नहीं हटाया। दिल्ली में कोरोना से हुई डॉक्टर जोगिंदर चौधरी की मौत के बाद सीएम केजरीवाल ने उनके परिवार से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कल से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व स्पीकर और बीजेपी नेता गौरीशंकर अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एटीएम कार्ड से फर्जीवाड़ा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 41 एटीएम कार्ड बरामद किए। कोरोना संकट के बीच मुंबई में अब ऑड इवन का फॉर्मूला खत्म कर दिया गया है और आज से सभी दुकानें 7 दिन खुलेंगी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले ही रामलला के एक और पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,473 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में इस बीमारी से 50 लोगों की मौत हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले ही सरयू नदी के किनारे संध्या आरती की गई।
यूपी के अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच मांग की और प्रदर्शन किया। मशहूर पहलवान और बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी बबीता फोगाट को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया। अयोध्या भूमि पूजन के एक दिन पहले यानी कि आज कमलनाथ समेत कांग्रेस के सभी नेता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देश में कोरोना के टेस्ट की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। बिहार में कोरोना संकट के बीच विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसकी पहली बैठक ऑडिटोरियम में हुई। भोपाल के अस्पताल में भर्ती सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक नर्स ने राखी बांधी। यूपी के कानपुर में एक दंपति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद शुरुआती जांच में लूट के इरादे से दोनों की हत्या की आशंका जताई गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनका फिर से टेस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 बम बरामद किए। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक कार नदी में बह गई, जिसमें 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक आदमी किसी तरह इसमें से बचा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 4.5 लाख के करीब पहुंच गई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने सुशांत केस की जांच में पहुंचे एसपी विनय तिवारी के क्वारंटीन किए जाने को सही ठहराया। सुशांत सिंह मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। श्रीनगर में 35A हटने के 1 साल पूरे होने पर हिंसा की आशंका को देखते हुए आज 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया। केरल सोना तस्करी मामले में कांग्रेस ने सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर के अब 105 तक पहुंच गई है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई 105 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब में जहरीली शराब पीने की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में कांग्रेस 2 राज्यसभा सांसदों ने सीबीआई जांच की मांग की। पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम कोरोना की चपेट में आने के बाद होम क्वारंटीन हुए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। 3 पुलिस वाले इसमें घायल हुए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरियाणा के जींद में प्रशासन ने हुक्का पीने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि आशंका है कि गांव में जो 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए उन्होंने एक साथ हुक्का पिया था। केरल हाईकोर्ट ने राज्य में प्रदर्शन पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ा दी। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के दफ्तर के 6 सदस्यों को भी कोरोना हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक को अमेरिका में 15 सितंबर तक अपना कारोबार बेचने की चेतावनी दी। खबर है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन हैक हो गया है और अचानक उनकी स्क्रीन पर तिरंगा लहराने लगा। जर्मनी की हैनोवर में कुछ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी सेना पर 5 बलोच लोगों की हत्या का आरोप लगाया। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि सोमवार को उसने सीरिया में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और 4 आतंकियों को भी मार गिराया। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में अपना पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में जलालाबाद की जेल में आईएस की तरफ से किए गए 2 धमाकों में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हुए। कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलीपींस की राजधानी मनीला और उसके आसपास के इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। चिली के विक्टोरिया में एक सरकारी इमारत को खाली करने के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल के बीच हिंसक झड़प हो गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे में 8 जवान लापता हो गए हैं। इसमें सभी की मौत की आशंका है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर कई लोगों ने प्रदर्शन किया और उसकी इस्तीफे की मांग की। अमेरिका में व्हाइट हाउस के साफ किया है कि राष्ट्रपति चुनाव नवंबर से समय पर ही होंगे। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न समेत कई शहरों को फिर से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान की चपेट में आने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को एक टिकट पर एक मुफ्त देने का ऑफर बंद करने को कहा है। खबर है कि टिकटॉक ऐप को माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकता है। आईसीआईसीआई ने लोन देने की दर में 10 बेसिक पॉइंट घटा दिए हैं। आरबीआई ने अब आगे से स्वर्णिम गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सस्ते गोल्ड बॉन्ड की बिक्री शुरू कर दी है, जो 7 अगस्त तक चलेगी। बीसीसीआई ने गलत उम्र वाले बताने वाले क्रिकेटरों को एक मौका देने का फैसला किया है। उन्होंने 15 सितंबर तक दस्तावेज मांगे। कोरोना संकट के बीच बीसीसीआई ने 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने पर रोक लगा दी है। गोल्फर एसएसपी चौरसिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया। इरफान पठान ने टी20 लीग के श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेलने की खबरों से इनकार किया। कोरोना संकट के बीच स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा समेत कई खिलाड़ियों ने चेन्नई में अभ्यास शुरू कर दिया है। आईपीएल के लिए यूएई जाने से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 18 या 19 अगस्त को अपना कोरोना टेस्ट करवा सकती है। मेजबान इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच आज तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। जापान में अगले साल होने वाले टोक्यो पैरालंपिक्स गेम कोरोना संकट के बावजूद अगस्त में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड को पाकिस्तान का दौरा करने की चेतावनी दी है। पटना पुलिस ने सुशांत के पुराने रूम पार्टनर सिद्धार्थ से फोन पर पूछताछ की, जो अभी हैदराबाद में है।
मुंबई में टीवी अभिनेत्री ऋचा भद्रा कोरोना की चपेट में आ गई, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। राखी के मौके पर अक्षय कुमार ने भाई बहन के रिश्तों पर एक फिल्म बनाने का ऐलान किया, जिसका नाम रक्षाबंधन रखा गया है। फिल्म